कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिला। कबीर सोई भला, जा दिन साधु मिला। अंक भरे भरी भेटिए, पाप शरीरा जा। अंक भरे भरी भेटिए, पाप शरीरा जा। भगवत प्राप्ति में बड़ा विघ्न है, बड़े में बड़ी बाधा है कि संसार और शरीर को मैं और मेरा मानने की मूर्खता। वास्तव में संसार की वस्तु अपनी होती तो अपने साथ चलती, और शरीर अपन होते तो शरीर को साथ में ले जाते मरने के बाद। ये बड़ी मूर्खता है जीव को भटकाने वाली। वास्तव में परमात्मा मेरा है और आत्मा मैं हूँ, और उस परमात्मा की प्राप्ति, अपने आत्मा की जागृति नहीं हो तो तड़प होनी चाहिए। संसार में जब मजा आ रहा है ना, तो फिर वो तड़प मरी हुई है। या तो आफत आ जाए तो काम बन जाए, या तो विवेक जगे तो काम बन जाए, या तो मुसीबत आ जाए, विघ्न बाधा आ जाए तो संसार फीका लगे और भगवान मीठे लगे। या तो अपना पुण्य बढ़ जाए, अपना विवेक बढ़ जाए तो संसार फीका है, दुखदाई है, धोखे से भरा है। अंत में तो दुनिया के जो मजे हैं हरगिज कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। राजा भोज एक जवेरी पर बहुत बहुत खुश हुए। उसका सम्मान समारंभ रखा गया और मंत्री को आदेश दिया कि इनको थाल भर के हीरे दे सकते हो, जवाहरात दे सकते हो, 1, 2, 5 रियासतें दे सकते हो। मैं इन पर बहुत खुश हूँ। इनकी 80 साल की उम्र में इन्होंने जो हीरे के विषय में मुझे सिखाया है, ऐसा मेरे देश में इनकी बराबरी का कोई ज्वेलर नहीं, कोई जौहरी नहीं। उनकी प्रशंसा की। तब जौहरी को इनाम देने के लिए मंत्री को आग्रह किया गया तो मंत्री बोलता, राजन आप जो हुक्म करो मैं दे दूं। बोले नहीं, तू बड़ा बुद्धिमान है और जो भी करेगा उचित करेगा, जो भी कुछ दे दे मेरे तरफ से आधा राज्य भी तू घोषणा करता है तो मैं स्वीकार कर दूंगा। तो मंत्री ने कहा, मैं तो इस जवेरी का सम्मान करने के बदले में इसको बढ़िया इनाम देना चाहता हूं। हाँ हाँ कह दो। बोले इसके सिर पर 7 जूते मार दिए जाए। तो सारी सभा चौकन्नी हो गई और भोज राजा थोड़े चिढ़ से गए कि खजाना मेरा और तुझे देने में ईर्ष्या तो नहीं होनी चाहिए। तू तो राग द्वेष और पक्षपात से रहित का प्रभावशाली बुद्धि का धनी है, ऐसा क्यों बोलता है? बोले महाराज, एक तो मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ और दूसरा इतनी तीक्ष्ण बुद्धि मिलना दुर्लभ, और उस तीक्ष्ण बुद्धि को पत्थर परखने में लगा दिया तो ये पत्थर परखने की विद्या क्या जन्म मरण से छुटाएगी? अब 80 साल के हैं, साल में मरे, 2-5 साल में मरेंगे तो फिर जन्म लेने के लिए गर्भ में आएंगे, गर्भ मिला न मिला तो नाली में बहेंगे। इस बुद्धि का उपयोग बुद्धिदाता को जानने में लगाना चाहिए था, बुद्धिदाता में विश्रांति पाने में लगाना चाहिए था। किसी की निंदा, किसी की सराहना अथवा शरीर मरने वाले शरीर को सजाने में अथवा मरने वाले शरीर के नाम करने में इस बुद्धू ने बुद्धि का नाश कर दिया। अब इनको जूते न मारे तो क्या राज्य देना चाहो तो मना नहीं है। राजा भोज ने उस मंत्री की बुद्धि का सूझबूझ का लोहा माना और बुद्धिमान ज्वेलर भी अपनी गलती स्वीकार करता है कि धन भाग है कि मेरा सम्मान समारंभ किसी तत्व चिंतक महापुरुष के सत्य शिष्य की हाजिरी में हुआ है। खुशामद तो सभी करे, अहो रूपम अहो ध्वनि। धर्म की जगह पर भी मान लेने की इच्छा
नहीं रखनी चाहिए। मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। अपना बड़प्पन संसारी बड़प्पन है, मिटने वाला बड़प्पन है। वास्तविक अपना बड़प्पन तो परमात्मा को जानने में है। बड़ा जोहरी बन गया तो क्या, बड़ा नेता बन गया तो बड़ा क्या, बड़ा महंत और सेठ बन गया तो क्या, बड़े में बड़े परमात्मा में अपने मैं को मिटा दे वो धनभागी है। For more updates, please log on to ashram.org. Like us on facebook.com/Sanshri Asharamji Babu. Follow us on twitter.com/ashramindia. And you can also subscribe us on youtube.com/Sant Amritwan.